स्टोन में कैसे ब्लड एंटर करता है, ठीक है। तो पहले इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे पास एक होती हैं आर्टीरियोल्स, एक होती है अफरेंट आर्टीरियोल्स और एक होती है इफरेंट। इफरेंट वो होती हैं जो कि एग्जिट कर रही होती हैं, ठीक है, हमारे पास एग्जिट कर रही होती हैं। ई से आपने याद कर लेना कि एग्जिट और ई से इफरेंट होती हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास अफरेंट आर्टीरियोल्स हैं, ठीक है, अफरेंट वाली हैं, वो उन्होंने क्या करना है, वो ब्लड को लेके आ रही है, वो मतलब एंटर हो रही है, सही है। इफरेंट जो है वो हमारे पास क्या करेंगी, एग्जिट करा रही होंगी, ठीक है। लेकिन अब ये याद रखनी है, जो एफरेंट है जो एंटर कर रही है उनका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है। अब वो ज़्यादा होने की मतलब तो क्या है, लॉजिक क्या है कि वो ज़्यादा क्यों होता है और जो हमारे पास इफरेंट उनका कम ही क्यों होता है। जो एफरेंट होती है ना, उन्होंने बेसिकली हार्ट से ब्लड लेके आना होता है और ज़्यादा अमाउंट में लेके आना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट में लाने के लिए उनका डायमीटर क्या होता है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ज़्यादा रखा है डायमीटर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को लेके आ सके। अब इफरेंट का कम क्यों है, इफरेंट का भी तो ज़्यादा हो सकता था। इफरेंट का इसलिए कम होता है कि जब हमारे पास ब्लड अंदर आ जाता है तो उसको फिल्टर करने के लिए ना, तो हमें हमारे पास ना प्रेशर बीच में जनरेट हमारे पास करना पड़ता है इनमें ब्लड वेसल्स के अंदर। तो प्रेशर जनरेट करने के लिए डायमीटर कम होता है इफरेंट आर्टीरियोल्स का। जब उनका प्रेशर डायमीटर कम होता है तो प्रेशर उसमें ज़्यादा जनरेट होता है। जो प्रेशर जब ज़्यादा जनरेट होता है तो फ्लूइड की जो हमारे पास मूवमेंट है वो ज़्यादा जल्दी होने लग जाती है, ठीक है। अब देखते हैं जी ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन क्या होगी, सबसे पहले रीनल आर्टरी अपनी ब्रांचेस देगी, ठीक है, वो कॉर्टेक्स की तरफ जाएगी। कॉर्टेक्स जो होगी अफरेंट आर्टीरियोल्स बनाएंगे। आर्टीरियोल्स मतलब आर्टरी की जो शॉर्ट फॉर्म होती है, छोटी छोटी आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद वो जाएंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में क्या, वो जो मैंने बताया था नेटवर्क होता है जिसके बाहर बॉमन्स कैप्सूल होता है वो वाले, उसमें जाएंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से। उसके बाद हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल्स बनेगी। उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनेगी। उसके बाद रीनल वेन में एंटर होंगी एंड देन इन्फीरियर वेना कैवा में एंटर हो जाएगी। इन्फीरियर वेना कैवा से हमारे पास बॉडी में क्या होगा, फिल्टर ब्लड चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। अच्छा, वाजा रेक्टा जो होती है वो हमारे पास बेसिकली इन कैपिलरीज का हमारे पास हिस्सा होती हैं। अब फंक्शंस ऑफ किडनीज को देख लेते हैं हम। फंक्शन ऑफ किडनी में हमारे पास क्या रोल है, फंक्शन ऑफ किडनी का हमारे पास एक्सक्रीशन में क्या रोल है। तो देखते हैं कि दो हमारे पास रोल प्ले करती है किडनी। एक एक्सक्रीटरी रोल प्ले करी होती है, एक हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटरी रोल प्ले करी होती है। एक्सक्रीटरी रोल जो होता है मतलब कि एक्सक्रीशन से रेलिवेंट, ब्लड की फिल्ट्रेशन कराना और यूरिन की प्रोडक्शन कराना। दिस इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनी। वट इज द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि हमारे से सवाल पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी होंगे तो इन दोनों में से कोई आएगा, और अगर ऑस्मोरेगुलेटरी होंगे तो यूरिन की प्रोडक्शन यानी कि ऑस्मोरेगुलेटरी यानी कि डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा या कंसनट्रेटेड। इस चीज़ का जो ख्याल रखना है वो हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन होता है किडनी का। यानी कि हर केस में हमारे पास एक ही तरह का कॉम्पोजिशन वाला यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा, कभी डाइल्यूटेड होगा कभी कॉन्सनट्रेटेड। यानी कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पिया है, अगर आपने पानी बहुत ज़्यादा पिया तो इसका मतलब जो आपका जो यूरिन है आपको डाइल्यूटेड आएगा, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है यानी पानी की कमी है तो यूरिन जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, उसमें बाकी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वाटर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम यूरिन फॉर्मेशन पे। ये थोड़ी सी मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है, मैं मजीद आपको क्लियर डायग्राम के साथ दिखा दूंगी। यूरिन फॉर्मेशन के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरी होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये जो 2 स्टेप्स हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये दोनों हमारे पास सिलेक्टिव है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है कि हमारे पास सिलेक्टिव नहीं है। अभी क्या सिलेक्टिव होता है क्या नहीं होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आपने ये बहुत की पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का कौन सा स्टेप बेसिकली सिलेक्टिव होता है। अब हमारे पास आता है कि यूरिन फॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है हमारे पास, हम इसे डायग्राम के साथ साथ देखते हैं, रफ डायग्राम भी देखते हैं और नीट भी, ठीक है। तो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ये होता है कि बेसिकली सबसे पहले हमारे पास ये आ गई हमारे पास डायग्राम, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से आया ब्लड, ठीक है, वो आर्टरियोल्स वगैरह के जिसके भी थ्रू आ गया, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। आर्टरीज के थ्रू हमारे पास आया ब्लड। जब ब्लड आया तो हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होगा ना, ठीक है, यहाँ पर आके जैसे कहा था कि हमारे पास यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका जो डायमीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, कम होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ब्लड, और ब्लड का जो होगा बेसिकली ब्लड या फिर फ्लूइड कह लो, ब्लड को स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ और भी बहुत सारा कंटेंट होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लड नहीं कहना चाह रही, मैं इसको फ्लूइड ही बोलूँगी, ठीक है। अब जो फ्लूइड आएगा उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगी यहाँ पर, कौन सी, ग्लोमेरुलस में। इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। पूरे प्रोसीजर में देखिएगा आप, हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करेंगे, एंड में जाके यूरिन बनेगा, हम इसको स्टार्ट में यूरिन नहीं कहते, ठीक है, ये बात आपने दिमाग में रखनी है। तो ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या होगी कि यहाँ से जो कैपिलरीज के नेटवर्क से होता है वो हमारे पास ब्लड पहुँचेगा, ये फिल्टर होकर पहुँचेगा, यानी कि इसमें क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर रुक जाएंगे, आगे फ्लूइड जाएगा।
अब आगे जब फ्लूइड हमारे पास जाएगा तो उसमें से जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, वो हमारे पास